सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सॉइल के पार्ट 2 की। पार्ट 1 देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखिए सारा थ्योरी सेक्शन कवर किया था। और पार्ट 2 में देखिए हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने देखिए पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए हम इंडियन सॉइल भारतीय मृदा से रिलेटेड 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। सबसे ज्यादा देखिए उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, जिसे देखिए कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सी आंसर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में देखिए सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के क्षेत्रफल का देखिए ये 24% भाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। सोइल इरोजन से देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भारत का। तो चंबल घाटी, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे जो है वो निर्मित हुए हैं अवनालिका अपरदन के कारण। तो चंबल घाटी ध्यान रखिएगा। निम्न में से मृदा अपरदन के सही क्रम को पहचानना है। तो हमने डिस्कस करा था, देखिए सबसे पहले होता है आसफाल अपरदन, उसके बाद आता है परत अपरदन जिसे शीट इरोजन भी कहते हैं, उसके बाद आता है देखिए रील अपरदन, और उसके बाद आता है फ्रेंड्स अवनालिका अपरदन। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। वर्षा की बूंद से मिट्टी के कणों का अलग होना आसफाल अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपर की परत का जल के साथ बह जाना शीट इरोजन मतलब परत अपरदन कहलाता है। मिट्टी में जब छोटी छोटी और कम गहरी नालियां बनने लगती हैं तो वो क्या होता है, रील अपरदन होता है। जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती है और बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट देखिए, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी देखिए फ्रेंड्स हमने बात करी थी अत्यधिक वर्षा वाले स्थान पे मिलती है, और सबसे ज्यादा देखिए किस राज्य में पाई जाती है, केरल में, और वहां पर देखिए पड़ता है मालाबार तट। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावे के अपक्षय के कारण हुआ है, मतलब बेसाल्ट लावे की जो चट्टाने हैं उसके टूट फूट के कारण हुआ है। तो देखिए काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावे के अपक्षय से हुआ है, मतलब उनके टूट फूट से हुआ है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा सही होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे लाल और पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पर आती है देखिए काली मिट्टी, और चौथे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी। मतलब बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो देखिए हमने डिस्कस करा था, आपको मैप में मैंने अच्छे से बताया था कि तटीय देखिए भाग पर और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा जो है वो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को देखिए किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को देखिए किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात हुई है, तो ए आंसर खादर बिल्कुल सही होगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, वन रोपण करके रोका जा सकता है। सी आंसर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में देखिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेगुर मिट्टी देखिए सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, देखिए लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है। और काली मिट्टी में हमने बात करी थी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। देश की निम्नलिखित में से किसे स्वतः जुताई मिट्टी जो है वो कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने डिस्कस करा था।
काली मिट्टी जो होती है वो महीन चिकने कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब मृतिका से मिलकर बनी होती है, क्ले से मिलकर बनी होती है। और मृतिका में देखिए पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं और जिस कण का आकार छोटा होता है वो पानी को ज़्यादा सोखता है। इसलिए काली मिट्टी में नमी जो है वो हमेशा बनी रहती है। इसकी वजह से देखिए काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। क्लियर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को देखिए बांगर के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी देखिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं नाम देकर, इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। कछारी मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को देखिए किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम देखिए उर्वरक की आवश्यकता किस मिट्टी को होती है? जलोढ़ मिट्टी को, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी का मतलब जलोढ़ मिट्टी का। डी आंसर। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना आवश्यक होता है? देखिए फ्रेंड्स, सामान्य फसलें उगाने के लिए जो सामान्य भूमि का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 से 7 होता है। तो यहां पर देखिए 6 से 7 होना चाहिए। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी में देखिए काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टी में मैंने आपको बताया था लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी फसल है? दलहनी फसलें मैंने आपको बताई थी, चना, मटर, सोयाबीन हुआ जैसे, या उड़द हुई। ये सब फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थलीकरण में अपना अच्छा खासा योगदान देती है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। मटर की फसल जो है वो मिट्टी की उर्वर क्षमता जो है वो बढ़ा देती है, नाइट्रोजन से मिट्टी को भरपूर कर देती है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है फ्रेंड्स? अभी हमने डिस्कस करा उड़द। सी आंसर सही होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी? देखिए काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही कपास की मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था दोमट मिट्टी देखिए बालू, मृतिका और गाद, इन तीनों कणों से मिलकर बनी होती है। 40% बालू होता है, 40% मृतिका होता है और 20% होता है गाद। इनसे मिलकर बनी होती है दोमट मिट्टी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो फ्रेंड्स पश्चिम राजस्थान की मिट्टी मैंने आपको बताया था वहां पर शुष्क मृदा जो है वो पाई जाती है, जिसकी प्रवृत्ति क्या होती है? उसमें देखिए नमक की मात्रा अधिक होती है, मतलब मिट्टी जो होगी वो लवणीय मिट्टी होती है। और मिट्टी जितनी लवणीय होगी उसमें कैल्शियम की मात्रा उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, लावा मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मालवा पठार में देखिए पाई जाती है। सी आंसर। इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है? तो किस मृदा को? देखिए फ्रेंड्स काली मिट्टी को। काली मिट्टी को देखिए सिंचाई की कम आवश्यकता के कारण स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। बी आंसर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो कितने प्रतिशत भाग पर देखिए जलोढ़ मिट्टी है? 24% भाग पर। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी का देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर 40% होती है बालू, 40% होते हैं चिकने कण, जिसे हम मृतिका भी बोलते हैं। तो इसे देखिए क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी। डी आंसर। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है वो विस्तृत है। उत्तरी भारत की अगर बात करें तो वहां पर देखिए जलोढ़ मिट्टी का देखिए विस्तार जो है वो ज्यादा पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय अगर भारत की बात करें मतलब महाराष्ट्र और इसके आसपास का एरिया में काली मिट्टी का विस्तार जो है वो ज्यादा पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो भारतीय मिट्टी में ध्यान रखिएगा जस्ता की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा कम होती है। तो डी आंसर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो देखिए जिस मिट्टी के कण का आकार सबसे छोटा होगा पानी सोखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो हमने बात करी थी मृतिका की, चिकने कण जिसे क्ले बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर सही होगा, चिकनी मिट्टी।
निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था चिकने कण, मृतिका, क्ले का आकार जो होता है वो सबसे कम होता है। क्ले का आकार जो होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.06 मिलीमीटर के बीच में देखिए आकार होता है गाद का, मतलब सिल्ट का। उसके बाद 0.06 से लेकर 2 मिलीमीटर तक देखिए कणों का आकार होता है किसका? बालू का, मतलब सैंड। और 2 मिलीमीटर से जिस कण का आकार ज़्यादा होता है वो क्या कहलाती हैं? बजरी कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, तो लावा के प्रवाह से ही देखिए इस मिट्टी का निर्माण होता है, बी आंसर। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुर मिट्टी जो होती है देखिए वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी मतलब एसिडिक सॉइल, जो कि देखिए कहाँ पर पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। इसकी खेती के लिए देखिए अच्छे जल निकास की आवश्यकता होती है, इसीलिए पर्वतों के ढलान पर चाय की खेती जो है वो की जाती है। ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहाँ पर? देखिए गुजरात में है, सी आंसर। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सबसे ज़्यादा देखिए क्षारीय क्षेत्र भारत में कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यूपी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का देखिए फ्रेंड्स सर्वाधिक विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु के देखिए 2/3 भाग पर लाल मिट्टी ही पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? किस मिट्टी में पाई जाती हैं? लेटराइट मिट्टी में देखिए लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी जो है ये देखिए उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? केरल में पाई जाती है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान है। मिट्टी में देखिए क्षारीयता अगर कम करना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी मतलब यहाँ पर देखिए अम्लीय मिट्टी की बात हो रही है, को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है और अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है लेटराइट मिट्टी। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए है लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये देखिए कथन गलत है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जा रही है मतलब अम्लीय मिट्टी है, और यहाँ पर देखिए क्षारीयता की बात करिए तो बी वाला कथन जो होगा वो असत्य होगा। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन की समस्या से प्रभावित है? तो ये देखिए आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 60% की जो भूमि है वो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, सॉइल इरोजन की समस्या से प्रभावित है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? चावल की खेती के लिए सर्वाधिक देखिए आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक केरल राज्य में है, मतलब मालाबार तटीय प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन के द्वारा मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और लेटराइट मिट्टी को ही देखिए मखरला मिट्टी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, चंबल घाटी में जो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ है वो अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है, डी आंसर। हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा है पूरा। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं
जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।